हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीटेक आरएसके में। और मैं हूं आपका सर राजकुमार सर। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं एचसीएफ, और एचसीएफ भी हम निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। एचसीएफ को इंग्लिश में कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्धक। तो आज हम इन्हें निकालेंगे गुणनखंड विधि से। देखिए, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में हमने आपको एलसीएम निकालना बताया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने तीन संख्या लिखी हैं आपके सामने, 50, 100 और 150। अब इन तीनों संख्याओं का हम क्या है, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम निकालने के बाद आपको हम एचसीएफ निकालना बताएंगे। एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो इन तीनों में से एक ऐसी संख्या निकल कर आएगी जो संख्या तीनों को काट सकती है, वही इसका एचसीएफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको 50 को काटते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था या तो हम इसे चाहे तो 5 से काट सकते हैं, या हम चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं। तो हम इसे पहले 2 से काटेंगे। देखिए, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10। अब हम इसे 5 से काटेंगे। 5 25 और 5 एकम 5। हमारा ये निकल के आया, तो हमने इसको लिख दिया 2 × 5 × 5। दूसरा 100 है हमारे सामने। आप इसे अब 5 से काट के देखिए। 5 दूनी 10 और ना जाने की 0। उसके बाद फिर करेंगे 5 चौके 20। इसके बाद फिर 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी 4 और इसके बाद 2 को फिर काटिए। 2 एकम 2। यहां पर हमारा निकल के आया 5 × 5 × 2 × 2। अब इसके बाद 150 है, इसे भी हम 5 से काट कर देखेंगे। और 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, बच गई 0। अब 0 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा तो न जाने की 0। उसके बाद फिर 5 से काटिए। 5 6 30। इस 6 को 2 से काट दीजिए। 2 3 6 और फिर 3 को काटिए। 3 एकम 3। अब इसका जो निकल के आया, ये हमारा आया 5 × 5 × 2 × 3। इन सब के हमने लिख लिए। देखिए गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन छांटना है। जैसा कि इसका नाम था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों में से हमें वो चीज छांटनी है जो तीनों हमारे खंडों में आई हुई है। देखिए, इसमें हमने देखिए, इसमें पहला है 2। 2 को गोला कर लिया। इसमें भी एक 2 है, इसको भी गोला कर लिया। इसमें भी 2 है तो इसको गोला कर लिया। तो हमारा कितना है, एक तो हमने लिख लिया यहां पर 2। उसके बाद आगे वाली संख्या 5। इस वाली में 5 है, इस वाली में 5 है। एक उठा ली हमने 5। उसके बाद फिर 5 एक, इस वाली में 5 है, इस वाली में 5 है, इस वाली में भी 5 है। एक ये 5 उठा लिया हमने। एक चीज का ध्यान देंगे, हमें केवल वही संख्या उठानी है जो हमारे तीनों खंडों के अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उस संख्या को नहीं लेंगे। अगर वह 2 में है और तीसरे में नहीं है तो भी हम नहीं लेंगे उस संख्या को। अगर वो 1 में है और 2 में नहीं है तो भी नहीं लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है वह संख्या तीनों के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, अब खत्म हो गई। इस वाली में भी हमने ले चुके हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसलिए हम केवल वो लेंगे। जैसे हमने इसमें से 2 कॉमन ले ली, इसमें से 5 कॉमन ले ली, फिर उसके बाद फिर 5 कॉमन ले ली। अब हम इसको गुणनखंड करके गुणा करके देंगे। 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50। तो इसका जो एचसीएफ आया वो 50 आया। अब देखिए 50 से हम इसे काटते हैं। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। तो ये एक ऐसी संख्या निकल के आई जिसने तीनों संख्याओं को काट दिया। तो इस सवाल का जो एचसीएफ निकला वो हमारा निकला 50। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसी से चलते हुए अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने अब दूसरी संख्या ली है जो उससे पहले से बड़ी थी। इसमें ध्यान से देखेंगे, फिर दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 560 लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम लोग 0 लिखेंगे। 2 से काट कर देखते हैं। तो 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, न जाने की 0। फिर 2 से काट दीजिए। 2 एकम 0, 2 चौक 8,
न यानी कि 0, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 और न यानी कि 0, फिर आप क्या करें 7 से काटें, 7 एकम 7 और न यानी कि 0, 2 से काटें, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 यहाँ पर आया। तो हमारे पहला गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। अब दूसरा देख लेंगे। दूसरा है हमारा 630 से 5 से काट लो पहले, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 6 30। अब फिर इसको काटते हैं 2 से, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। अब 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से काट लो, 7 एकम 7। तो दूसरा वाला हमारा आ गया 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 7। दूसरा ये आ गया। अब तीसरा काट लेते हैं हम लोग, इसको भी 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 40 में से 2 बच गया, 5 चौक 20, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। हमारे बन गया। अब तीसरे वाले के गुणनखंड लिख लेते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें इनमें से कॉमन ढूंढना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 है, पहले 2 को देख लेते हैं। इस वाले में 2 पकड़ लो, ये वाला 2 ले लिया हमने, ये वाला 2 ले लिया। एक तो हमारा कितना आ गया 2, दूसरे वाले में फिर 2 आ रहा है, इस वाले में 2 नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। अब हम 2 नहीं लेंगे। उसके बाद फिर आगे 2 है, इसमें केवल एक ही 2 था, हमने एक बार ले लिया। इसके बाद 7, अब 7 देख लीजिए, इस वाली में है 7, ये 7 पे गोला कर लें, ये 7 पे गोला कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा एक 7 आ गया। इसके बाद फिर 2 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर दूसरा 2 कोई है ही नहीं इस वाले में, लेकिन लेना हमें वह है जो हमारे तीनों खंडों में, तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम इस 2 को नहीं लेंगे। उसके बाद 5 देख लीजिए, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो ये 5 भी हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70। तो 70 एक ऐसी संख्या आई जिससे कि ये सब कुछ कट सकता है। देखिए 7 अट्ठे 56, 80 बार कट जाएगा, 8 बार कटेगा और 7 दिन 63, ये 9 बार कटेगा 70 से और 7 छिंग डाल लीजिए 60 बार कट जाएगा। तो 70 एक ऐसी संख्या निकल के आई जिससे हमारे तीनों संख्याएं कट गई और यह निकला इसका HCF। आंसर आ गया ये HCF 70। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना आसानी से हमने HCF तीनों संख्याओं का निकाल दिया। अब इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी संख्या काटने में दिक्कत होती है, HCF निकालने में दिक्कत होती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट डालें, संख्या लिखें, मैं आपका समाधान करूंगा। तो जाते जाते एक बार फिर गुजारिश है आप लोगों से, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं और वह वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जिससे कि आप अपनी समस्या दूर कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।